आज हम लोग सिर्फ 4 BHK के बारे में बात करने वाले हैं। इस पे खास बात है प्राइस पॉइंट, सैंपल फ्लैट भी दिखाएंगे। काफी बड़ी बालकनी है, कितनी बड़ी है, रूम साइजेस कितने बड़े हैं, वो सारी चीजें करेंगे, बात आगे करेंगे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से कितना करीब है, साइजेस अगर आपको पता करने हैं तो चीजें, लोकेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर इंसान के लिए, आपके लिए। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज हम लोग बहुत स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पीछे आप देख रहे होंगे SS ग्रुप लिखा हुआ है, SS लिंडन। तो अभी हम लोग हैं न्यू गुड़गांव के सेक्टर 84 में, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से बिल्कुल मिला हुआ सेक्टर है। ये भी चलिए एक ठीक बात है, नॉर्मल बात है, ठीक है। लेकिन ख़ास बात क्या है, स्पेसिफिक चीज़ क्या है, वो ये है कि जो आप ये सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आज हम लोग सिर्फ 4 BHK के बारे में बात करने वाले हैं स्पेसिफिक, और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इस सोसाइटी में सिर्फ 4 BHK ही है। सबसे बड़ी खास बात ये है। तो 4 BHK के बारे में बात करेंगे, लो राइज के बारे में। ये आप ये हाइट देख रहे हैं, इतनी ही हाइट होगी और 4 BHK है। अब आप सोचेंगे इसमें भी क्या स्पेसिफिक है, चलो ठीक है भाई 4 BHK तो हैं और भी, और हाइट इतनी होती है ऑब्वियसली लो राइज फ्लोर्स की। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात है प्राइस पॉइंट। किस प्राइस पॉइंट पे आपको चीज़ मिल रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अभी जानते हैं सबसे पहले। लेकिन आप सोचेंगे भाई जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका सैंपल फ्लैट तो दिखाइए। तो सैंपल फ्लैट बिल्कुल अवेलेबल है, आज हमको सैंपल फ्लैट भी दिखाएंगे। तो चलते हैं अंदर, उसके बाद फिर आगे की सारी बातें करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो अब शुरू करते हैं अपने सैंपल फ्लैट का टूर, और साथ साथ आपको जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कोशिश करूँगा मैं सब चीज़ें बताने की आपको। तो ये हम लोग आ गए हैं, एंट्री है ये यहाँ पे, और ये आप बहुत ग्रैंड सा जो देख रहे होंगे, ये यहाँ का मेन एंट्री पे ड्राइंग या डाइनिंग एरिया कह सकते हैं आप इसको। बेसिकली डाइनिंग एरिया है। बहुत अलग मुझे इसका लेआउट लगा क्योंकि जैसे अभी आपने मेरे रिसेंटली सैंपल फ्लैट देखे होंगे, टूर देखे होंगे, उससे बहुत काफ़ी डिफरेंट है। ये पूरा डाइनिंग एरिया है यहाँ पे, है ना। और ड्राइंग अगर देखेंगे, ड्राइंग डाइनिंग जो होता है साथ में होता है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे अंदर आएंगे तो ये दिस इज़ द ड्राइंग एरिया, अपना ड्राइंग रूम है ये, है ना। तो ये ड्राइंग रूम हो गया कनेक्टेड, और वो डाइनिंग एरिया हो गया। और इसमें कनेक्टेड जो है ये देख रहे हैं आप, ये बालकनी है। अब ये बालकनी कैसे कनेक्शन और है वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। मतलब यहाँ से ड्राइंग से बालकनी आपकी दिख रही है, काफ़ी बड़ी बालकनी है। कितनी बड़ी है, रूम साइजेस कितने बड़े हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे, बात आगे करेंगे। तो अब हम लोग आगे आते हैं वापस। उससे पहले, आगे चलने से पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस वक्त एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो आइए थोड़ा सा लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ। इधर आइए, ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो हम लोग इस वक्त यहाँ पे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हैं हम लोग, और दिस इज सेक्टर 84। ये सेक्टर 84 है और ये सेक्टर 85 है सामने। तो ये न्यू गुड़गांव है, ये न्यू गुड़गांव है। और इधर से हम लोग जैसे बढ़ेंगे आगे, ये आगे यहाँ कनेक्ट हो गए। ये कनेक्शन जो है दिस इज द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से कितना करीब है हम लोग, आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल मिला हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे से सेक्टर। तो न्यू गुड़गांव, इधर न्यू गुड़गांव आ जाता है, इधर द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का वो पॉइंट है, आप जहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारा मेटल का स्ट्रक्चर बन रहा है। CPR यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, सेंट्रल पेरिफेरी रोड। तो ये वो जंक्शन है जहाँ से NPR CPR से कनेक्ट होता है, और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये CPR जो है वो NH8 से मिल जाती है। यानी कि आपको जब SPR जाना है या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जाना है तो यहीं से आप सीधे जाएंगे। और ये टोल है, देखिए ये टोल दिख रहा होगा आपको। तो टोल के जस्ट आगे आप यहाँ पे उतरेंगे अगर NH8 उतरना है आपको, और अगर ऊपर से SPR चले जाना है तो ये क्लोवर लीफ बन रहा है पूरा, और यहाँ से आप चले जाएंगे। तो दिस इज NH8, दिस इज टुवर्ड्स जयपुर। ये देखिए लिखा हुआ है दिस इज टुवर्ड्स जयपुर, और दिस इज टुवर्ड्स दिल्ली। तो आप थोड़ा ब्रॉडर एंगल में, वाइडर एंगल में आप देख लीजिए कि ये लोकेशन है हमारी। कितना हम लोग कहाँ से कनेक्टिविटी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है ना, और NH8 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो लोकेशन भी बहुत अच्छी है ना। तो अब इसको समझते हैं और आगे चीज़ें। लोकेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर इंसान के लिए, आपके लिए। अगर कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका ऑफिस कहाँ पे है, आपके रिश्तेदार कहाँ पे रहते हैं, आपके बाकी सारे काम कहाँ पे हैं, उस हिसाब से ही आप चीज़ें लेते हैं। तो 4 BHK 3 BHK 2 BHK तो सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन आपके लिए क्या कारगर चीज़ है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करता है। तो अब कौन से रूम में चलें भाई? आइए, ये वाला रूम मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इस वाले रूम में। पहले रूम में इसमें चलते हैं। तो ये एक रूम है यहाँ पे, ये आप इसका साइज़ देख सकते हैं, बड़े अच्छी तरह से इन्होंने सजाया है इसको। तो ये अच्छा खासा रूम है। साइजेस अगर आपको पता करने हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा हम लोग का, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके साइज़ क्या है रूम का, या इसका पूरा साइज़ क्या है टोटल, वो अलग अलग चीज़ें, वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ही चीज़ें देखिए आपको सारे वीडियो में बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। साइजेस भी बता दें हम और ये बता दें तो इधर उधर आपके दिमाग में, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर देखिए, आराम से देखिए, समझिए पहले कि मैं क्या बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे तो हम बैठे हैं आपके लिए, उसी लिए तो बैठे हैं और क्या। तो ये
कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, या फिर हैशटैग आपको एसएस दिख रहा है, हैशटैग एसएस कर देंगे आप, तो हम लोग समझ जाएंगे आप इंक्वायरी, मतलब हैशटैग एसएस आपको व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, हैशटैग एसएस जैसे लिख देंगे व्हाट्सएप पे तो हम समझ जाएंगे आप इंटरेस्टेड हैं, आपसे बात हो जाएगी उससे रिलेटेड, जितने भी और क्वेश्चन आपके हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो ये पहला रूम है यहाँ का, और इसमें ये अटैच्ड वॉशरूम है। आइए दिखाता हूँ मैं आपको, ये अटैच वॉशरूम एकदम होटल वाला फील दिया है। तो ये अटैच वॉशरूम है, ठीक साइज़ है, मतलब बहुत बड़ा तो साइज़ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ ठीक साइज़ है। और आइए आप इधर आ जाइए, तो इसमें भी बालकनी मिलेगी आपको। अच्छी बात यह है कि ये पूरी रनिंग बालकनी है ना। रनिंग कैसे है बताएं आपको, आइए बताते हैं किधर से बताया जाए। इधर चलते पहले बालकनी में, ये खुली हो अगर तो, हाँ खुली है। आइए 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 भाई आइए, ये देखिए बालकनी। तो इधर ये इसका एंट्री है, उधर नहीं पहले इधर देखिए भाई साहब, इधर देखिए, ये पहले उसकी एंट्री है। यहाँ से हम लोग जब शुरुआत कर रहा था हम लोग ने वीडियो, तो यहाँ से शुरू करा था, ये एंट्री है। और ये इस रूम की बालकनी है। अब इस रूम की बालकनी बड़ी छोटी सी नहीं है, क्योंकि ये रनिंग बालकनी है जो कि कनेक्ट करती है आपके किचन से भी और कनेक्ट करती है आपके ड्राइंग रूम से भी। ड्राइंग रूम मैंने सबसे पहले दिखाया था ना आपको, वो ड्राइंग रूम ये है, मतलब यहाँ से भी ये खुल जाएगा। तो ड्राइंग रूम से भी आप मतलब अगर एक छोटी मोटी पार्टी करना चाह रहे हैं, सब लोग एक साथ आके बैठ सकते हैं। तो किचन से भी, ये देखिए इसका किचन है, ये इसका किचन है, और ये उधर आपने ड्राइंग रूम देखा था, और ये वाला रूम ये है। तो काफ़ी अच्छा लुक एंड फील आएगा। और अब चलते हैं दूसरे वाले रूम में। आइए इधर ही से मैं आपको कंटिन्यूएशन में ले चलता हूँ। आइए, हाँ जी, तो ये हो गया अपना, ये फिर आ गए हम लोग अपने डाइनिंग एरिया में आ गए। ये अटैच्ड एक कॉमन वॉशरूम पे कह सकते हैं इसको, लेकिन कॉमन क्या है, इधर से आइए, इसी के थ्रू मैं दूसरे कमरे में ले चलूँगा आपको। तो ये कॉमन भी कह सकते हैं, और वो देखिए उससे भी रूम से अटैच्ड है ये, तो अटैच्ड भी है सारे। आपके रूम में आपको वॉशरूम्स अटैच मिलेंगे। तो ये किड्स रूम कह सकते हैं, आपको इस तरह बनाया भी गया है। ये देखिए इधर स्पेस भी है, वार्डरोब की स्पेस है यहाँ पे, तो ये वार्डरोब की स्पेस भी मिल रही है। तो किड्स रूम आपको ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप छोटा सा रूम है ये किड्स रूम, कितना बड़ा रूम है ऑब्वियसली। तो ये हम लोग वापस फिर से आ गए अपने कौन सी एरिया में, डाइनिंग एरिया में। ठीक है, कितने रूम कवर कर लिया हम लोग ने, डाइनिंग एरिया दिखा दिया आपको, ड्राइंग एरिया दिखा दिया, पहला रूम कवर कर लिया, उसका वॉशरूम और सारी चीज़ें, दूसरा रूम कवर कर लिया। अब आते हैं इस वाले रूम में। आइए, ये मुझे मास्टर बेडरूम लग रहा है कह सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ जो है काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ है इसका। और इसमें भी अटैच बालकनी है, अटैच बालकनी इसमें भी है। और ये पूरा आप स्पेस देख रहे होंगे, कबर्ड वबर्ड बड़ा खूबसूरत से बनाया है। तो मतलब इसका फर्नीचर देख के ऐसा लग रहा है जैसे यूएस में जैसे हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, थोड़ा वैसा फील आ रहा है। और आपको ये इस तरह का टाइल्स दिए हैं, और टाइल्स क्या है, मतलब ये फ्लोर है आपका, वुडन फ्लोर है वो दिया है। और इसका भी वॉशरूम देख लीजिए। आइए 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 आइए, जल्दी आइए, टाइम बहुत कम है हम लोग के पास। तो ये ठीक है, मतलब इसका साइज़ बड़ा है, ठीक है, मतलब इसका साइज़ ठीक लगा मुझे, और काफ़ी अच्छा क्लासी से बना हुआ है। और ये अब बालकनी जो आप देख रहे हैं उधर वाली, ये वाली बालकनी जो है, ये भी रनिंग बालकनी है। ये बालकनी कनेक्टेड है दूसरे वाले रूम से, ये बहुत काफ़ी बड़ी सी बालकनी है। आइए थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, अंधेरा हो गया है लेकिन फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। आइए आइए आइए, आवाज़ ज़्यादा लगेगी आपको, यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी सी बालकनी है, और ये इस रूम से भी कनेक्टेड है। जल्दी आइए, आवाज़ यहाँ पर अच्छी नहीं आएगी। इधर आइए, फिर आपको दूसरा रूम दिखाते हैं। आइए, हाँ, तो ये अब हम लोग चल रहे हैं लास्ट वाले रूम की तरफ। जो लास्ट रूम है 4 BHK का लास्ट रूम है, वो आ गया बिल्कुल इसके पास में ये वाला रूम। ठीक है, तो ये भी मतलब इसको भी मैं मास्टर बेडरूम ही बोलूँगा। जैसे बिरला नाविया वाले वीडियो में भी आपने देखा था, मेरे मास्टर बेडरूम 2 थे, तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ है। और वो जो रनिंग बालकनी थी, कहाँ गया भाई, अरे कहाँ है, अरे कहाँ, ये हाँ ये देखिए, अरे किस कदर पर्दे लगाए हैं इन लोग ने। ओफो, छोड़िए पर्दे मैं हटाता रह जाऊँगा, वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये इसके पीछे भी जो बालकनी है वो वही रनिंग बालकनी जो उस वाले रूम से थी। तो मतलब दोनों बालकनीज कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, तो ये रूम आप देख लिए, रूम का साइज़ आपको अंदाज़ा लग गया होगा। अरे बहुत बड़ा बाथरूम है इसका। तो ये देखिए, ये बाथरूम है, ये भी काफ़ी बड़ा बाथरूम अंदर तक जा रहा है। ठीक है, मतलब और इधर ये देखिए वार्डरोब भी जगह दी हुई है वार्डरोब की, तो अच्छा है, बढ़िया है, साइज़ ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके ऊपर, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर। पहले आपने ये चीज़ देख ली, सारी चीज़ समझ ली, है ना। अब मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, और बैठ के
ज़रा काम की बातें करते हैं। काम की बात ये, इसमें लिखा हुआ प्लीज़ डू नॉट सिट, लेकिन भाई इतना हम मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बैठने का तो हक है हमारे पास। तो हमारे पास फिर से एक पर्चा है, पर्चे की बहुत रेलिवेंस है फिर से। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 4 BHK है, लो राइज, मतलब बिल्डर फ्लोर्स कह सकते हैं आप इसको, और आपका पूरा फ्लोर होगा, अच्छा खासा बड़ा साइज़ है, 4 BHK है, 4 रूम अगर आपको चाहिए। सबसे खास बात यह है कि सारे इस पूरी सोसाइटी में 4 BHK होंगे। तो वो कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो 4 BHK है, बाकी सब जितने भी आपके अड़ोसी पड़ोसी रहेंगे वो भी 4 BHK वाले रहेंगे। तो एक लेवल के, एक क्लास के लोग साथ में रहेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और 4 BHK। अब इसमें खास बात क्या है, SS ग्रुप जो है, SS ग्रुप के बारे में खास बात आपको बताता हूँ। SS ग्रुप जो है वो मशहूर पता है क्यों है? SS ग्रुप इसलिए मशहूर है कि जैसे DLF के पास बहुत ज़्यादा लैंड था, तो जब गुड़गांव का डेवलपमेंट शुरू हुआ था तो SS ग्रुप के पास भी बहुत बड़ा लैंड बेस है, बहुत बड़ा लैंड बेस है। और इधर भी न्यू गुड़गांव में बहुत अच्छा इनका लैंड बेस है। तो इनका प्राइस बहुत इकोनॉमिकल इसलिए आते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि इनकी ज़मीन खुद की है, इन्होंने ज़मीन खरीदी नहीं किसी से, है ना। तो ज़मीन खुद की है तो ऑब्वियसली प्राइस आ जाता है। शुरू में आपको सही बताऊं तो आप जैसे कि मुझे जानते हैं कि मैं बहुत खरा बोलता हूं, तो शुरू के कुछ इनके प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मतलब क्योंकि ये भी जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ नॉट अ माइवन कंस्ट्रक्शन, मैं साफ से बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ माइवन कंस्ट्रक्शन। माइवन कंस्ट्रक्शन वाला भी एक इनका नया लॉन्च आ रहा है, वो बहुत अल्टीमेट लोकेशन पे है, वो भी उसके बारे में आप जब कॉल करेंगे मैं बताऊंगा आपको। वो लेकिन 3 BHK का है ना, टोटली पूरा 3 BHK होगा उसमें। तो वो है ये जो है ये अपना फ्लाई ऐश वाले जो ब्रिक्स होते हैं उसके बनाएंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत पुराने SS ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की दिक्कत आई थी, मैं आपको सही बताऊं तो आई थी। उसको इम्प्रूव करके इन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको बिल्कुल इम्प्रूव करके। तो इनफैक्ट मेरे कुछ व्यूअर्स और हैं जिन्होंने मुझे रिकमेंड करा, जिन्होंने मुझे बोला, जिन्होंने मुझे इसकी तारीफ़ करी, जिन्होंने इसमें लिया हुआ है, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं तो उन्होंने कुछ इसमें लिया हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि ये आपका, क्योंकि मैं उनसे डिस्कस कर रहा था अपने और व्यूअर्स से, जब वो आए थे M3M का लेने के लिए, तो जब बात होती है डिस्कशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये डिस्कशन हो रहा था कि भाई मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उनसे बताया कि 4 BHK चाहिए और इतने बजट में चाहिए, कहाँ मिल सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप SS लिंडन ट्राई करो, क्योंकि उन्होंने भी खुद SS लिंडन में लिया हुआ है। तो उनके कहने पे मैं आया यहाँ पे, मैंने बात करी, बहुत सारी चीज़ समझी जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, पूरा मैं मुतमईन हो गया, तब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो बेसिकली है क्या चीज़ अराउंड, अब आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि वही समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्राइसिंग है वो ये है कि जो 293 से 298 स्क्वायर यार्ड का, यानी कि अराउंड 298 गज़ का जो है ये पूरा घर आपको मिलेगा, 200 मतलब एरिया जो आपको 298 गज़ का मिलेगा, तो वो मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पे 2 करोड़ रुपए में। 2 करोड़ में आपको 298 गज़ कितना हो गया? 298 गज़ हो गया लगभग 3000 स्क्वायर फीट। तो 3000 स्क्वायर फीट की चीज़ आपको 2 करोड़ में मिल रही है। तो बेस प्राइस क्या आया? अराउंड 6800 रुपीज़। तो न्यू गुड़गांव में जहाँ पे रेट ऑलरेडी 8500 चल रहा है, वहाँ पे आपको एक चीज़ 4 BHK आपको मिल रहा है 2 करोड़ रुपए में सिर्फ, और बेस प्राइस जो है वो 6800 रुपये है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको मिल तो जाएंगे 4 BHK, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन महंगे पड़ेंगे आपको बहुत। तो ये आपको, क्योंकि लैंड SS ग्रुप का खुद का लैंड है, और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत मतलब इसमें कई यूनिट सोल्ड आउट हैं। और पोजीशन इसका कब आ रहा है? पोजीशन आ रहा है इसके अगले साल, इसके जो 2023 चला है, 2024 में ही इसका पोजीशन मिल जाएगा आपको। सबसे अच्छी बात ये है। और पेमेंट प्लान्स क्या है वो मैं आप जब कॉल करेंगे तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पेमेंट प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं, तो मतलब डुएबल हैं, ईजी हैं, तो मैं बात करूँगा। अब आ जाते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर आपको पड़ेगा 1.95 CR का, थर्ड फ्लोर आपको पड़ेगा 1.95 CR का, फोर्थ फ्लोर की बात करनी नहीं है क्योंकि फोर्थ फ्लोर पूरा सोल्ड आउट है, ठीक है। फोर्थ फ्लोर पूरा सोल्ड आउट हो चुका है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे बड़ा भी साइज़ है, वो भी सुन लीजिए। तो इससे बड़ा साइज़ जो है वो है अराउंड 488 गज़ का। 488 गज़ कितना हो गया? लगभग 5000 स्क्वायर फीट का। 5000 स्क्वायर फीट की चीज़ आपको कितने मिल रही है पता है? सिर्फ फर्स्ट फ्लोर जो है 2.75 CR में, सेकंड फ्लोर 2.75 CR में, थर्ड फ्लोर भी 2.7 CR में, और फोर्थ फ्लोर जो है सोल्ड आउट है, तो उसकी बात करनी नहीं है। फोर्थ फ्लोर सोल्ड आउट पता है क्यों है? आप लोग सोच रहे होंगे क्यों सोल्ड आउट है, पूछेगा मुझसे, फ़ोन करके पूछेगा, मैं बताऊंगा क्यों सोल्ड आउट है, क्या खास बात है, ठीक है। तो समझ में क्या आया आपको? बेस प्राइस जो है वो 6800 रुपये का है, जो कि आसपास कहीं नहीं मिलेगा आपको, SS के पास मिलेगा, क्योंकि SS का खुद का लैंड है,
है ना। तो यही इनकी सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि खुद का लैंड है, तो जो खरीदना नहीं है तो प्राइस ठीक आ रहा है। और 2 करोड़ के आसपास आपको 3000 स्क्वायर फीट के आसपास का 4 BHK मिलेगा। सारे 4 BHK हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 4 BHK, बड़ा 4 BHK और अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे, है ना, विद अ कमेंडेबल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है ऑब्वियसली। माइवन कंस्ट्रक्शन होगा तो प्राइस भी तो बढ़ जाएंगे भाई, है कि नहीं। तो माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है, फ्लाई ऐश ब्रिक वर्क है, लेकिन बहुत अच्छा है। इस तरह के कोई मतलब इशू नहीं आया जितने मैंने पता करा है, जितने मेरे और भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे, वो बहुत दे आर वेरी हैप्पी विद द परचेज। और उन्होंने मुझे रिकमेंड करा कि मैं आप लोग को बताऊं, तो आप लोग के लिए मैंने सोचा यही सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली लोकेशन समझ में आ गई, प्राइसिंग समझ में आ गई, साइजेस भाई 5000 स्क्वायर फीट 488 स्क्वायर यार्ड, है ना। तो ऑब्वियसली वही 4900 5000 स्क्वायर फीट आ जाता है, गूगल पे डाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 2.75 CR में बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे आप लोग को मुझे पता है इसके ऊपर बहुत इंक्वायरीज आने वाली हैं, बहुत मेरा व्हाट्सएप टिंग 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 बजेगा और बहुत सारी कॉल्स आएंगी। कोई बिल्कुल फील फ्री टू कॉल। मैं कई बार जब मीटिंग्स में रहूँगा, ऐसा कुछ रहूँगा, तो मेरे टीम से कोई ना कोई फ़ोन अटेंड करेगा और जैसे मैं मीटिंग से फ्री हो जाऊँगा मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट मुझसे बात हो जाए, है ना। तो या तो आप अगर फ़ोन करने में अगर आपको थोड़ा सा जोर पड़ रहा था तो आप व्हाट्सएप पे #SS लिख दीजिएगा, तो मैं बात कर लूँगा आपसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको बतानी थी, बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब बस लग जाइए, कॉल उठाइए, मतलब फ़ोन उठाइए अपना और कॉल करिए, और या तो व्हाट्सएप करिए। और अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।